एक तो आज़ादी का 75वां दिवस है हमारा, 75 साल हो गए और उसके उपलक्ष्य में एक झंडा लगाने की सबको चले, लगाना भी चाहिए सबको झंडा। लेकिन हरियाणा में जो कल खबरें आई हैं कि डीपीओ होल्डर्स को कंपल्सरी किया है, भाई ये तो वॉलंटरी होता है या गरीब आदमी को वैसे दिया जाए। अब एक कितनी है, इन्होंने डीपीओ होल्डर को सस्पेंड भी किया है, उसका तो वीडियो देखा है एनडीटीवी मैंने। उन्होंने कहा भाई हमारे को तो दिया, जबरदस्ती देने पड़ेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, मतलब 20 रुपया गरीब आदमी से कैसे ये ले रहे हैं। या तो इससे तो जो स्टेट डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसी चीज तो निकल सकता। आज 3 लाख करोड़ के ऊपर प्रदेश में कर्जा है। तो वो जो इस किस्म का गरीब आदमी पे वो किया है वो निंदनीय है। और मैं देख रहा था, मेरे को तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर, जो गरीबों से उनके पसीने की कमाई मांगे। मतलब कोई राशन कार्ड पे एक लेडी का बयान था कि मेरा, उसने कहा 25-20 रुपया कितना उसमें राशन कार्ड में लिख दिया, एक ने राशन कम दे दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये तो राष्ट्रीय उसका मामला है, वॉलंटरी होनी चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदे। बाकी ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय दौड़ सबको मनाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और 75वां साल हम मना रहे हैं। बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। अब कहते हैं सीएमआई की ये रिपोर्ट नहीं मानते। सीएमआई में और स्टेटों की भी तो दे रखी है। गुजरात की कितनी है, सीएमआई की रिपोर्ट होगी यहाँ में। और एसडीजी की जो रिपोर्ट है, नीति आयोग की है, उसके अनुसार भी हम केरल के बाद हमें हाईएस्ट केरल में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे यहाँ पर है। और सीएमआई की देखो ना, सबसे ज्यादा यहाँ पर है हमारी, जबकि नेशनल एवरेज 7.6 है इंडिया की और हमारी 26.9 इस महीने की 10 अगस्त की सीएमआई की रिपोर्ट। और स्टेटों की तो गुजरात की कहीं 2% है, 3% है, किसी कितनी है, पंजाब से भी ज्यादा है हमारी बेरोजगारी। और एसडीजी की भी ये रिपोर्ट है, एसडीजी की भी रिपोर्ट समझो, नेशनल एवरेज 6 पॉइंट। जो ये कहते हैं भाई हम इस रिपोर्ट की नहीं मानते, हमारे जो है 9.8, जबकि नेशनल एवरेज 6 पॉइंट कुछ है। तो उससे भी नेशनल एवरेज से भी 37% ज्यादा है, 37% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। किसी भी प्रदेश की जो विकास की पैमाने शिक्षा, स्वास्थ्य से होते हैं। भाई क्या है, आज 38,000 टीचर्स की जगह खाली है, स्कूल बंद हो रहे हैं और एक किस्म से सरकारी स्कूलों में जो सुविधा थी वो भी पूरी नहीं मिल रही है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जाएं, क्योंकि टीचर नहीं है। 38,000, 50% पोस्ट जहां वेकेंट होंगी, छोटे छोटे बच्चे हड़ताल में बैठे हैं, हमारे पास टीचर नहीं है। तो आप स्वयं देख रहे हैं ये स्थिति है। स्वास्थ्य का ये हालत, 10,000 पोस्ट वेकेंट है। मतलब परिस्थिति ये है
स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे ही रहते हैं, सड़कों पे ही रहते हैं इनके कर्मचारी, कटौती में लगे हुए हैं। 5.5 लाख जो है वो ओल्ड एज पेंशन इन्होंने काट दी, ये पहचान पत्र के बहाने से। ये इस पहचान पत्र का और कोई मायने नहीं है, सिर्फ पेंशन कार्ड पत्र है ये। अब किसी का एक लड़का नौकरी कर रहा है, उसकी भी काट दी। अब वो लड़का उसकी अपने बाप की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए उसमें। और आज प्रदेश जो है कर्जे में दब गया है और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। एक तरफ कह रहे हैं कल उसमें कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, खैर वो भी कंपेयर कर रहे थे पिछली गवर्नमेंट से, उससे माइनिंग की आमदनी, पर ये नहीं कंपेयर करा उन्होंने उस टाइम रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या है। 5-6 टाइम वैल्यू का अंतर है। लेकिन दूसरा भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है वो चरम सीमा पर है, और इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कल विधानसभा में मैंने देखा जीरा और में जो कार्रवाई चली, जो अलायंस पार्टनर के मेंबर्स कोएलिशन के और स्वयं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो विधानसभा में बोल रहे थे, मैं समझता हूँ किसी से सबूत की जरूरत नहीं। उन्होंने बहुत सारों ने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार क्या है, किस प्रकार से है और विकास क्या हो रहा है, सब जो है कल बातें इनकी ढोल की पोल उनके विधायकों ने खोल दी। अब कितने वो हो चुके, स्कैम के बाद स्कैम, डाडम घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कहीं फार्मेसी का घोटाला, कहीं HBSC का घोटाला, कहीं SSB का घोटाला, और घोटाले हैं। लेकिन कहीं कभी धान का घोटाला, एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कमिट करी थी। तो बहुत सारे दिनों में SIT तो बिठाते हैं, जिस दिन वो घोटाला शोर मचे SIT बिठा, SIT की रिपोर्ट तो आज तक आई नहीं। इसी वास्ते मैंने असेंबली में कहा था ये SIT जो है इनकी वो है सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेबल पे रहती है, दरअसल पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इनकी। एक डेपुटेशन आया मेरे पास, हाँ भाई बोला जी हम भावी अध्यापक हैं। हाँ भावी अध्यापक, भावी विधायक तो मैंने सुने थे बन जाते हैं, सरपंच, भावी सरपंच भी सुने थे, भावी अध्यापक कैसे। बोला जी वो एंट्रेंस टेस्ट होता ना इनका, हाँ वो टेस्ट पास करे, हमारे कई साल हो गए और हम यूं ही घूम रहे हैं। तो मैंने कहा और जगह हमारे को देते नहीं। तो एक उम्र से बोला जी हम भावी हैं लेकिन अब पूर्व भी इसी उसमें बन जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी हमारे को, भर्ती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वेटनरी डिप्लोमा होल्डर्स के वो जगह बैठे हैं। तो जो विकलांग है ये पानीपत में बैठे हैं, हर जगह आप कहीं जाओ बैठे, लेकिन सरकार बेखबर है। अग्निपथ पे हमारा ये है, शुरू से ये है, ये अग्निपथ जो है ये ना तो फौज के हक में है और ना ही युवा पीढ़ी के हक में है, क्योंकि अगर इसी हिसाब चले तो हमारी 2 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना में, तो फौज की स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिड्यूस टू 12 lakhs, और यही चलता रहा, इसी तरह ये चलते रहे तो आगे आने कुछ समय में 6 लाख हो जाएगी, विच इज इनसफिशिएंट इतनी बड़े देश के लिए, जबकि चाइना आपके सिर पे बैठा है, पाकिस्तान आपके सिर पे बैठा है, और ये सब उसके हिसाब में है आपका।
और 4 साल की उन्होंने रखी है। 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, 2 साल करेंगे और चौथे साल सोचेंगे कि हमारा भविष्य क्या है। तो उसके लिए मतलब उनका भविष्य अंधकार में है। और फौज में हम आराम से यहाँ सोते हैं, हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पे अपनी जान बाजी पे लगाते हैं, क्योंकि उनमें एक जज्बा पैदा किया जाता है, एक जज्बा होता है। 4 साल में वो जज्बा नहीं हो सकता। जैसे रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो वो रेजिमेंट के उस पर नाम, निशान और झंडा, इसके ऊपर उनकी भावना भरी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की आज बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत के लिए लड़ते हैं ना। जैसे आज पूरा प्रदेश जल में डूबा हुआ बारिश की वजह से, जहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेन सिस्टम है, वहाँ ड्रेन बंद है, पहले सफाई नहीं करी। शहरों में सीवरेज साफ नहीं करे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा जल भरा हुआ है। चाहे आप हिसार जला लगाओ, रोहतक लगाओ, सोनीपत लगाओ, जींद लगाओ, ये खासतौर पे ये जिले जो भिवानी लगाओ, ये जिले हैं, ये इनमें बड़ा भारी, सिरसा में भी जलमग्न हुआ है और निकालने का भी प्रबंध नहीं, कहीं तो पंप नहीं है, कहीं मतलब उस किस्म का कोई ध्यान नहीं, इनका प्रयास नहीं है। गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन तैयार करके बने, ये तो ना उनने फैसला करना ना मेरे ने फैसला करना, हरियाणा के लोगों ने फैसला करना है। और हरियाणा के लोगों का आज जो रवैया है, जो रुझान है, वो बिल्कुल साफ है, इनकी सफाई है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, विकल्प और तो गठबंधन सरकार कर रहे थे भाई, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार थोड़ा आएगी। अगर बीजेपी का कांग्रेस का मुकाबला तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकल्प के रूप में कांग्रेस ही है केवल।